जरा सोचिए, जब वो सब आपको छोड़ दें जिनके लिए आप हर दिन लड़ते हैं, तो आप क्या करेंगे? झुक जाएंगे या खड़े होंगे अपने दम पर? यही सवाल अब अहाना के सामने है। एक वक्त था जब अहाना के चारों तरफ प्यार, परिवार और अपनापन था, लेकिन अब सब बदल गया है। मिली की वजह से घर में दरार पड़ चुकी है। जो कभी अहाना का साथ देते थे, आज वही उसे गलत ठहराने में लगे हैं। यहाँ तक कि अर्जुन, वही अर्जुन जिसने साथ निभाने की कसम खाई थी, उसने भी दूरी बना ली है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी तो अब शुरू होती है। जब हालात ने उसे अकेला छोड़ दिया, तब अहाना ने एक फैसला लिया। अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। उसने ठान लिया कि मिली के खर्च उठाने के लिए वो खुद कमाएगी, अपने हाथों से। मिली की कला से प्रेरित होकर अहाना ने मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया। मिट्टी से, मेहनत से, उम्मीद से उसने अपनी नई जिंदगी गढ़नी शुरू कर दी। गांवों, कस्बों, शहरों में भी अपनी बनाई मूर्तियां बेचने लगी। लोग उसकी कला से प्रभावित हुए, उसकी मेहनत को सलाम करने लगे। लेकिन किसी को यह मंजूर नहीं था, खासकर अर्जुन को। जब अर्जुन को पता चला कि अहाना ने उसके बिना इतना बड़ा कदम उठाया है, तो उसके अहंकार को गहरा झटका लगा। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी अब अपने दम पर खड़ी हो सकती है। गुस्से में उसने अहाना से कहा, अगर तुमने ये कारोबार बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर अब वो पुरानी अहाना नहीं रही। उसने पलटकर जवाब दिया, मुझे छोड़ना तुम्हारा फैसला हो सकता है, लेकिन डरना अब मेरा नहीं। अर्जुन का गुस्सा बढ़ता गया। एक दिन वो वहां पहुंचा जहां अहाना और बाकी महिलाएं मूर्तियां बना रही थीं, उन हाथों से जो अब सिर्फ मिट्टी नहीं, सपने गढ़ रहे थे। अर्जुन ने पास रखी मिट्टी उठाई और पूरी ताकत से फेंक दी। घंटों की मेहनत कुछ पलों में बर्बाद हो गई। वो पल किसी तूफान से कम नहीं था। हर कोई सन्न रह गया। दुर्गा माँ ने जब ये देखा तो उनके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं, आग थी। उन्होंने वही फैसला सुनाया, अर्जुन की इस हरकत की सजा मिलेगी। आज से घर की कोई महिला उसके लिए खाना नहीं बनाएगी। अगर भूख लगती है तो खुद रसोई में जाओ, अपने हाथों से बनाओ। हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। पूरा घर खामोश हो गया। अर्जुन को ठेस लगी, मगर उसका अहंकार अब भी शांत नहीं हुआ। कुछ लोग जैसे पोल्टुदा और पिसी मुनि ने उसे और भड़का दिया, और नतीजा, अर्जुन ने फिर सीमा पार कर दी। अर्जुन ने एक और टोकरी मिट्टी उठाई और सीधे अहाना के सिर पर फेंक दी। मिट्टी से लथपथ अहाना बस वही खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में कोई कमजोरी नहीं थी। दुर्गा माँ का सब्र टूट गया। उन्होंने सबके सामने अर्जुन को फटकारा, जिस आदमी को अपनी पत्नी की मेहनत में शर्म नजर आए, वो मर्द नहीं, बस अपने अहंकार का गुलाम है। यह शब्द अर्जुन के कानों में हथौड़े की तरह गूंजे। उसे पछतावा तो हुआ, पर अभी उसका घमंड भारी था। अहाना ने यह सब देखा, सुना और चुपचाप अपने हाथों से फिर से मिट्टी उठाई। उसने टूटी मूर्तियों को देखा, गहरी सांस ली और बोली, ये मिट्टी मेरी नहीं टूटी, मेरा डर टूटा है। अब मैं किसी से नहीं रुकूंगी। और उस दिन से अहाना सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस औरत के लिए लड़ी जो अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए लड़ रही है। उसका सपना अब कारोबार से बड़ा था। वो एक मिशन था, ये दिखाने का कि अगर औरत ठान ले तो वो अपने दम पर राजमहल खड़ा कर सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या अर्जुन की यह हरकत माफ की जा सकती है? क्या अहाना को सही कहा जा सकता है, जो उसने सबके खिलाफ जाकर खुद की पहचान बनाई? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी अहाना की हिम्मत और उसके आत्मसम्मान की लड़ाई का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला मोड़ और भी बड़ा होगा। अहाना जैसी औरत अगर ठान ले तो पूरी दुनिया हिला सकती है। कौन कौन अहाना की हिम्मत के साथ है? अहाना, रिस्पेक्ट फॉर अहाना। उसने साबित कर दिया कि औरत किसी से कम नहीं। कमेंट करो #P अहाना अगर आप भी उसके साथ हैं। अर्जुन का अहंकार हारा, अहाना की मेहनत जीती। किसे लगता है अहाना सही है? मिट्टी में लथपथ थी, पर इरादों में आग थी। चलो कमेंट्स में लिखो, अहाना शेरनी है। लाल।